गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पादपों में श्वसन, उसे पढ़ रहे हैं। इस श्वसन वाले चैप्टर के अंदर कल हमने पढ़ा ऑक्सी श्वसन के अंदर किस प्रकार से क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे अनॉक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनॉक्सी श्वसन। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, ये क्रिया ऑक्सी श्वसन हो अथवा अनॉक्सी श्वसन, दोनों के अंदर ये क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ये पायरुविक अम्ल का जो अणु है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन करता है और ये कार्य कोशिका के कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। तो इस अनॉक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उस अपूर्ण ऑक्सीकरण को ही हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। या यूं कह सकते हैं पायरुविक अम्ल जो कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा बनता है, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण। अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। यानी इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, अर्थात इसमें पायरुविक अम्ल का एक प्रकार से डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे एसिड एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और ये एसिड एल्डिहाइड जो बनता है इसको NaDH2 के द्वारा अपचयित कर दिया जाता है, जिससे एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ये डीकार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजनेज एंजाइमों की उपस्थिति में होती हैं। देखिए, इस क्रिया को अगर हम देखें कि सबसे पहले जैसे ग्लूकोज लें, ये ग्लूकोज जो है ये परिवर्तित होता है पायरुविक अम्ल के रूप में, पायरुविक अम्ल, और ये पायरुविक अम्ल बनता है कौन सी क्रिया के अंदर? ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल जो है, जो कि 3 कार्बनिक यौगिक होता है पायरुविक अम्ल, इस पायरुविक अम्ल का सूत्र है CH3COCOOH, पायरुविक अम्ल। ये पायरुविक अम्ल जो है इसका होता है डीकार्बोक्सिलीकरण, या डीकार्बोक्सिलीकरण होगा तो डी
कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है और इससे बनता है एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। ये जो एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO एसिड एल्डिहाइड जो है ये NADH2 से क्रिया करता है और इसका अपचयन हो जाता है तो बन जाता है। ये क्रिया जो है ये क्रिया कहलाती डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। डिहाइड्रोजिनेज और इस क्रिया से बन जाता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र है C2H5OH और साथ में बनती है NAD बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्रकार से इस पूरी क्रिया में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर हम इस पूरी क्रिया को एक ही समीकरण, ये क्रिया विधि कैसे होती है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में, पायरुविक अम्ल से एसिड एल्डिहाइड बनता है, एसिड एल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनता है और इसमें अपचयन का जो कार्य है वो NADH2 से किया जाता है और ये NADH2 जो है ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान बनता है। अब इस पूरी क्रिया को हम एक ही समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात अनोक्सी श्वसन जो है ये किस प्रकार से होता है, यानी ये अनोक्सी श्वसन का एक रासायनिक समीकरण। देखिए अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा भी बहुत कम निकलती है, इसके अलावा भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ज्यादा समय तक अगर ये क्रिया पादपों में अगर हो जाती है तो पादप की कोशिकाओं में एथिल अल्कोहल का विषैला प्रभाव पैदा हो जाता है। तो ये क्रिया कुछ समय के लिए बीजों के अंदर या कोई पादप भाग ऐसा है जो अंकुरित हो रहा है उस समय इसकी क्रिया हो सकती है, लेकिन ज्यादा समय तक ये अनऑक्सीडेशन पादप कोशिकाओं में नहीं चलता। लेकिन जीवाणु है, कवक है, उनमें ये क्रिया एक सामान्य क्रिया है। C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज, ये अनऑक्सीडेशन हो रहा है C2H5OH प्लस 2CO। ये एथिल अल्कोहल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है ये ऊर्जा बहुत ही कम मुक्त होती है, अर्थात ऑक्सीडेशन में तो ऊर्जा ज्यादा होती है लेकिन अनऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का मान लगभग जो है 36 जो है किलो कैलोरी के करीब इससे प्राप्त होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में तो इससे जो है 686 यानी 686 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा तो प्राप्त होती है लेकिन ये कम मात्रा में ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। अब देखिए यहां अनऑक्सीडेशन के बाद में अगली जो क्रिया है उसका नाम है किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन
किण्वन फर्मेंटेशन देखिए किण्वन जो है ये अनॉक्सी श्वसन से मिलती जुलती क्रिया है और ये जो क्रिया है इसमें क्या है कि विभिन्न जीवाणुओं एवं कवकों में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप अपूर्ण ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इससे एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये जो किण्वन की जो क्रिया है ये कभी कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है, लेकिन सामान्य रूप से ऑक्सीजन नहीं हो तब ये क्रिया ज्यादा होती है। ये किण्वन की जब क्रिया होती है तो एथिल अल्कोहल बनता है, लेकिन कुछ दूसरे जीवों के अंदर कई बार एथिल अल्कोहल के स्थान पर अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण भी हो जाता है। तो उन कार्बनिक पदार्थों में जैसे लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक अम्ल है, तो इनके नाम के आधार पर ही इस किण्वन को जाना जाता है। तो यह कह सकते हैं कि किण्वन जो है ये एक प्रकार से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला या इसकी उपस्थिति में भी कुछ मात्रा हो सकता है, ये एक प्रकार से अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए इसकी जो सबसे पहले लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1857 में सिद्ध किया था कि एल्कोहलिक किण्वन जो है यीस्ट कोशिकाओं के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। और बुकनर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यीस्ट कोशिका में जाइमेज नाम का एंजाइम अलग किया और इस जाइमेज एंजाइम के द्वारा किण्वन क्रिया को कोशिका से बाहर भी कराया जा सकता है। तो अब हम बात करें किण्वन के प्रकार। किण्वन के प्रकार देखिए जिस प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है उस उत्पाद के नाम के आधार पर किण्वन का नाम रख दिया जाता है। सबसे पहला है एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन, अब देखिए इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। ये जो एल्कोहलिक किण्वन की जो क्रिया है ये एक प्रकार से अनॉक्सी श्वसन जैसी होती है, यानी यीस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और ग्लूकोज के एक अणु से एथिल अल्कोहल का निर्माण भी हो जाता है, दो अणुओं का, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें अनॉक्सी श्वसन की तरह क्या होता है कि पहले जो पाइरुविक अम्ल है, पाइरुविक अम्ल जो कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से बना है, ये पाइरुविक अम्ल एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिड एल्डिहाइड इस क्रिया को कहते हैं, ये क्रिया होती है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये जो एसिड एल्डिहाइड बना है, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ये NADH2 से क्रिया करता है जिससे हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है एथिल अल्कोहल प्लस NAD, एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया हुई है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो ये जाइमेज एंजाइम के द्वारा ये कार्य हो रहा है, अर्थात इसमें ये पूरा
जो प्रक्रम है इसमें ग्लूकोज से क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल अल्कोहल। तो इस तरह की जो क्रिया है वो यीस्ट के अंदर पाई जाती है। यीस्ट एंजाइम या यीस्ट जो होता है इसके द्वारा ये क्रिया कराई जाती है। इसको कोशिका से बाहर भी कराया जा सकता है कि अगर हम किसी भी कार्बनिक ग्लूकोज युक्त पदार्थ में अगर यीस्ट डाल दें तो किण्वन की क्रिया से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब आता है दूसरा प्रकार जिसको कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल जो होता है, क्योंकि लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है और दूध के अंदर जो लैक्टोज शर्करा है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है। तो ये जो क्रिया की जाती है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा ये क्रिया होती है। और इस क्रिया में क्या होता है कि पायरुविक अम्ल को, ये जो पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक अम्ल NaDH2 से अपचयित हो जाता है और अपचयित होकर के ये बन जाता है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस। तो ये दूसरा प्रकार है जिसको हम कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये यूं कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल है उससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, साथ में NAD अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो किण्वन है ये मांसपेशियों में पाया जाता है। अगर मांसपेशियों को, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अगर पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है तो मांसपेशियों में लगातार कार्य की वजह से इनके अंदर जो है लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है और ये जो लैक्टिक एसिड बनने से जमाव के कारण ही मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों के मांसपेशियों में दर्द रहता है उनको खट्टी चीज, यानी खट्टी से मतलब दही वगैरह खाने से मना किया जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड पहले से उपस्थित रहता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा प्रकार है, क्योंकि जिस प्रकार का उत्पाद बनता है उस उत्पाद के नाम के आधार पर ही इसका प्रकार बन जाता है। तीसरा है एसिटिक एसिड किण्वन। एसिटिक एसिड किण्वन CH3COOH किण्वन। अब देखिए इस एसिटिक एसिड किण्वन जो होता है ये एसिटोबैक्टाई एसिटाई नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु के द्वारा ये किण्वन की क्रिया होती है। अर्थात इस क्रिया में जो पायरुविक अम्ल है उस पायरुविक अम्ल से एसिटिक एसिड बन जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लें, तो पूरा ले लें। तो इसको ग्लूकोज से पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज से बनेंगे पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल जो कि 2 अणु बनेंगे। ठीक है, ये पायरुविक अम्ल से पायरुविक अम्ल, इस पायरुविक अम्ल से बनता है एसिड एल्डिहाइड।
एसिड एल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड एल्डिहाइड बनता है। और इस एसिड एल्डिहाइड से एसिड एल्डिहाइड से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होगी, इससे बन जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और प्लस ये जो है हाइड्रोजन काम आ जाती है, तो सॉरी ये ऑक्सीजन काम आ जाती है, ये H, तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा एसिटिक एसिड, जो किसके द्वारा होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब आता है चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है ब्यूटायरिक एसिड किण्वन। ब्यूटायरिक एसिड किण्वन, तो ये एक जीवाणु होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस नामक जो जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं के द्वारा ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। ये जीवाणु क्या करते हैं कि पायरुविक अम्ल को, देखिए पायरुविक अम्ल, ये जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल को बिल्कुल, पहले तो पायरुविक अम्ल बनने तक की क्रिया तो सामान्य है, बार बार वही आएगी कि ये जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल से बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल का अणु प्रवेश करता है, यानी प्लस H2O माइनस CO2, और इससे बन जाता है एसिटो एसिडिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। और ये जो एसिटो एसिटिक एसिड जो है, इससे 4 हाइड्रोजन आयन जुड़ जाते हैं और साथ में जल का अणु निकल जाता है, और इससे बन जाता है ब्यूटायरिक एसिड, तो इस तरह से ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस नामक जीवाणु के द्वारा पायरुविक अम्ल से पहले क्या बनता है, एसिटो एसिटिक एसिड, फिर एसिटो एसिटिक एसिड जो होता है, ये बाद में जो बदल जाता है किसमें, ब्यूटायरिक एसिड में बदल जाता है। तो ये किण्वन के प्रकार हो गए, अर्थात किण्वन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब बात आती है कि ये जो किण्वन है, इनका और श्वसन में तुलना कराएं, मान लीजिए, तो क्या अंतर है। क्योंकि लगभग मिलती जुलती क्रिया है अनॉक्सी श्वसन से, लेकिन ऑक्सी श्वसन से भिन्न है। श्वसन का मतलब होता है एक तरह से ऑक्सी श्वसन, और दूसरा है किण्वन। इन दोनों में अंतर करें, तो सबसे पहला अंतर तो ये कि ये श्वसन जो है वो O2 की उपस्थिति
में होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यह क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में, यह क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, चाहे वो ऑक्सीश्वसन हो चाहे अनऑक्सीश्वसन हो। लेकिन अगर हम देखें किण्वन की क्रिया तो इसके लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। इस क्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर ये जो क्रिया होती है, इस श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का, इस क्रिया के अंत में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं और इसमें एल्कोहल इस क्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल व अन्य कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, जल नहीं बनता है, इसमें कार्बनिक अम्ल बनते हैं व CO2 बनते हैं, लेकिन जल नहीं बनता। साथ में देखिए इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा है इस क्रिया में या इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो बहुत कम होती है। इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए ये जो क्रिया है, ये क्रिया पादपों में, प्राणियों में पाए जाने वाली एक सामान्य क्रिया है जो सभी में पाई जाती है। लेकिन किण्वन की क्रिया जो है कुछ जीवाणुओं में, कवकों में पाए जाने वाली क्रिया होती है। सभी के अंदर ये क्रिया जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने अनऑक्सीश्वसन एवं किण्वन के बारे में पढ़ा। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1, अनोक्सी श्वसन किसे कहते हैं? नंबर 2, अनोक्सी श्वसन का समीकरण लिखिए। यानी इस क्रिया में क्या होता है उसका एक क्रिया समीकरण लिखना है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा, किण्वन एवं, या इसको इस तरह लिखिए, श्वसन एवं किण्वन में दो अंतर लिखिए। अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4, किण्वन के चार प्रकारों के नाम लिखिए। इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, अगर आपको कहीं दिखने में अगर कोई परेशानी भी आए तो देखिए, आप, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। अनोक्सी श्वसन किसे कहते हैं? दूसरा है अनोक्सी श्वसन का समीकरण लिखिए। तीसरा है श्वसन एवं किण्वन में दो अंतर लिखिए। और चौथा है किण्वन के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और आपको होमवर्क आवश्यक रूप से करना है, क्योंकि कुछ बालक ही होमवर्क करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। सभी को होमवर्क करना है और रोजाना समय पर उसको जांच भी करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ा है, अनोक्सी श्वसन एवं किण्वन की क्रिया। अब इसके बाद अगले जो टॉपिक हैं, जिस तरह से RQ है, श्वसन गुणांक है, या श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या श्वसन की क्रिया के जो और कुछ संभावित पथ हैं, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात ये काफी कुछ, हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है और 2-3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर होमवर्क करें, जो नोट्स भेजे जाते हैं उनको भी आप उतारें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको बताएं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इस होमवर्क को। लिखा हुआ है आपके सामने पूरा होमवर्क। ठीक है, आज के लिए हम इतना।